तभी मूसा वहां से वापस आकर कहता है कि इस बार भगवान राज्य का और भी ज्यादा बुरा कर सकता है। मूसा उनसे कहता है कि इस वाली आपदा से बचने के लिए आप अपने घरों के गेट पर भेड़ों को मारकर उनका खून निकालकर उसके निशान बना देना। तभी मूसा के लोग अपने घरों के दरवाजों पर भेड़ों के खून से अपने हाथों के निशान बनाने लगते हैं। मूसा द्वारा कही गई बात से राजा भयभीत था। इसी डर से वह अपने बच्चे के पास जाता है और देखता है कि मेरा बच्चा ठीक है या नहीं। तभी देखता है बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित था और राजा को शांति मिलती है। तभी कुछ देर बाद पूरे राज्य में काली परछाई छाने लगती है और धीरे धीरे पूरे राज्य को अपने अंधेरे में घेर लेती है। मूसा के लोग इस आपदा को देखकर बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं और आश्चर्यचकित रह जाते हैं। और ये परछाई ऐसी होती है, जब भी छोटा बच्चा इसके लपेटे में आएगा तो वह अपनी सांसें छोड़ देगा। धीरे धीरे ये परछाई पूरे राज्य पर फैल जाती है और पूरे राज्य के बच्चे इसी तरह से मरने लगते हैं। छोटे छोटे बच्चों की सांस अटकने लगती है और ये रात इन बच्चों के लिए आखिरी रात होती है। और उस परछाई की वजह से उस राजा का बच्चा भी ये दुनिया छोड़कर चला जाता है। इस बात पर राजा और रानी काफ़ी ज़्यादा उदास होते हैं। तभी राजा को पूरा भरोसा हो जाता है कि ये सब कुछ मूसा ही कर रहा है। जो राज्य थोड़ी देर पहले शांत था, आज उसमें रोने और चीखने की आवाज़ें आ रही थी। अगली सुबह राजा की फौज और उस मूसा की फौज आमने सामने होती है। मूसा धीरे धीरे राजा की तरफ को बढ़ता है। राजा मूसा से कहता है कि इस सब के लिए ये सब करना जरूरी था क्या? मूसा ये सब कुछ देखकर स्तब्ध रह जाता है। उसने जितना सोचा था उससे ये कहीं ज़्यादा हो गया था। तभी मूसा राजा से कहता है कि ये सब हमारे बच्चों के साथ नहीं हुआ और ये सब तुम्हारे साथ इसलिए हो रहा है कि तुम उन बंदी लोगों को उनके भगवान की पूजा नहीं करने दे रहे। तभी राजा मूसा को आदेश देता है कि तुम अपने लोगों को यहाँ से ले जाओ। और मूसा ये फैसला सुनकर बहुत खुश होता है और अपने लोगों को यहाँ से लेकर चल देता है। और सभी लोग अपने परमात्मा को धन्यवाद देते हुए मूसा के पीछे पीछे बढ़ते हैं। और सारी प्रजा मूसा की तरफ से बहुत ज़्यादा ही खुश थी, क्योंकि जो लोग इतने साल से बंधन में बंधे हुए थे वो आज मुक्त हो गए थे। तभी राजा अपने बेटे के सबको देखता है और वह बहुत दुखी होता है और अपने मन में ये ठानता है कि जिसने भी ये किया है उसे वह छोड़ेगा नहीं। और तभी पूरी क्रिया के साथ अपने बच्चे का राजा दाह संस्कार कर देता है। वहीं मूसा अपने लोगों को लेकर राज्य से दूर ब दूर होता जा रहा था। तभी उस राज्य की रानी राजा से कहती है कि तुम कैसे पिता हो, तुम कैसे राजा हो जो अपने बच्चे के कातिल को पकड़ भी नहीं सकते, ना ही मार सकते। तभी राजा रानी की बात सुनकर आक्रमण का आदेश कर देता है और अपने सैनिकों के साथ मूसा के लोगों के पीछा करना स्टार्ट कर देता है। महल के सारे सैनिक, रथ वगैरह सभी राजा के पीछे पीछे आने लगते हैं। तभी मूसा का सैनिक राजा और राजा की सेना को आता देख लेता है। वहीं पर मूसा और मूसा के लोग बिना किसी डर के आगे बढ़ रहे होते हैं। उन्हें जरा सा भी भय नहीं था कि राजा और राजा के लोग पीछे से आक्रमण कर सकते हैं। तभी मूसा का गुप्तचर उसके पास भागता हुआ आता है और मूसा से सारी बात बता देता है। तभी मूसा पूछता है कि वे कितनी दूरी पर हैं। मूसा का आदमी उन्हें 2 दिन की दूरी पर बताता है। फिर मूसा और मूसा के लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं और मूसा आगे जाकर रास्ता भटक जाता है और जैसे वे पहले आया था वह पुराने रास्ते को याद करने की कोशिश करता है और अपने लोगों से बताता है कि पहाड़ों का रास्ता थोड़ा सा कठिन है, लेकिन इससे जल्दी पहुंच जाओगे। तभी मूसा और मूसा के लोग उस पहाड़ी वाले संकरी रास्ते पर जाने का फैसला करते हैं और सभी लोग मूसा के पीछे पीछे चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं बहुत तेजी के साथ राजा और राजा के सैनिक उन लोगों का पीछा कर रहे थे। वहीं मूसा के लोग कुछ देर आराम करते हैं और आराम करने के बाद वे आगे के लिए बढ़ते हैं और पहाड़ी रास्ता होने के कारण अपनी बग्गियों को वहीं पर छोड़ देते हैं। मूसा के आदमी द्वारा छोड़े गए निशानों और बग्गियों से राजा पता लगा लेता है कि मूसा के लोग किस तरफ गए हैं और वह पहाड़ों की तरफ इशारा कर देता है। तभी राजा का मंत्री कहता है कि ये रास्ता बहुत खराब है, यहाँ पर सारी बग्गियां टूट सकती हैं। लेकिन राजा इस बात को नहीं मानता और वह उसी रास्ते से चलने के लिए कहता है। वहीं मूसा के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा सामने आ जाता है। एक बहुत बड़ा महासागर रास्ते के बीच में आ जाता है। तभी मूसा अपने लोगों से कहता है कि हम बहुत थक चुके हैं और इसी सागर के तट पर हम आज रात आराम करेंगे और सुबह होते ही निकलेंगे। लेकिन कुछ लोग मूसा का विरोध करते हैं और कहते हैं हम इतने बड़े सागर को कैसे पार करेंगे। तभी मूसा कहता है हमें इसे ही पार करना होगा। तभी मूसा की आंख रात को खुलती है और अपने आप को हारा हुआ देखकर वह अपनी तलवार को पानी में फेंक देता है और तलवार काफी गहराई में जाकर जमीन में धंस जाती है। और वहीं पर मूसा थोड़ा उदास होता है और तभी राजा के लोग बिना आराम करते हुए मूसा के पीछे लगे हुए थे। वो बस मूसा के पास पहुंचने ही वाले थे और जंग शुरू हुई होने वाली थी।